इजराइल हमास जंग का आज है 44वां दिन। आईडीएफ के मिशन दक्षिण के तहत जबालिया कैंप के पास एक यूएन स्कूल पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं खान यूनिस इलाके में हमले में 32 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लेबनान के भीतर हमले किए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ लगातार आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर साफ किया जा रहा है आईडीएफ के द्वारा। तमाम बड़ी खबरें, ये तस्वीरें, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, वेस्ट बैंक से बड़ी खबर है, जहां पर वेस्ट बैंक के बलाटा शिविर पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना ने अल हदा स्मारक को तबाह किया। हमले के बाद अल हदा स्मारक में आग लग गई। तो आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में लगातार आईडीएफ की तरफ से हमले जारी है और बलाटा शिविर पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजरायली सेना की तरफ से। तस्वीर आपके सामने, अल हदा स्मारक को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमले के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अल हदा स्मारक में किस तरह से आग लगी हुई है। और देखिए, बंधकों को लेकर बड़ी खबर। बंधकों को लेकर कई जगह पर अब प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल में। 240 बंधकों की रिहाई की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हमास की शर्त मान लेने की अपील कर रहे हैं। बंधकों के परिवार वाले, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की है नेतन्याहू ने। 44 दिनों से हमास से लगातार जो जंग है वो जारी है इजराइल की, और 44 दिनों से हमास की गिरफ्त में ये सभी बंदा के जिन्हें जल्द रिहाई की मांग की जा रही है। तो इस युद्ध में सबसे बड़ा मुद्दा बंधकों की रिहाई रहा है और उसको लेकर इजराइल के ऊपर, इजराइल की सरकार, नेतन्याहू सरकार के ऊपर दबाव भी रहा है। तो बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ है, दबाव में है नेतन्याहू सरकार। हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक हैं और 5 बंधक हमास की गिरफ्त से रिहा हो चुके हैं, और यही वजह है कि दूसरे बंधकों की रिहाई के लिए शर्त मानने की बात कही जा रही है। और जरा उस तरफ आप तस्वीर में देखिए, जो प्लेकार्ड्स नजर आ रहे हैं, वहां पर लिखा प्रिजनर्स एक्सचेंज नाउ, यानी कि जो यहां पर फिलिस्तीनी है आप उनको एक्सचेंज करिए, लेकिन बंधकों को छुड़वाइए। एक इजरायली महिला बंधक का शव भी देखिए मिला अभी हाल ही में, 55 साल की जो उसकी उम्र है। तो इस तरह से बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ रहा है। बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने शर्त रखी है, सीज फायर करने पर ही बंधकों की रिहाई की शर्त रखी गई हमास की तरफ से। बिल्कुल, इजरायली जेल में बंद हमास समर्थकों को रिहा करने की बात कही गई, यानी एक्सचेंज की बात कही गई है। इजरायली जेल में 6000, जी हां 6000 हमास समर्थक है। बंधकों को लेकर सरकार की रणनीति से लोग नाराज हैं और यह प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा पीड़ित परिवार वालों की मांग है कि हमास की शर्त सरकार मान ले, इजरायली सरकार, और किसी भी हाल में जो बंधक हैं उन्हें छुड़वाया जाए। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी बंधकों को लेकर। एक और बड़ी खबर, इजराइल का घातक जंगी प्लान सामने आया। गाजा से जॉर्डन तक रोड मैप को तैयार किया गया। आईडीएफ और करेगा हमले तेज, मिस्र की सीमा तक ऑपरेशन हमास रहेगा जारी। और वहीं दक्षिण गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हमले में फिलिस्तीन के 32 लोगों की मौत का दावा। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की तरफ से जारी है। और एक और बड़ी खबर, परमाणु युद्ध पर चीनी स्कॉलर की बहुत बड़ी भविष्यवाणी, और यह भविष्यवाणी चिंता में डालने वाली है। चीनी स्कॉलर रेनफई ने संभावित खतरे से आगाह किया है। दुनिया में 2 बहुत बड़ी वजहें जिसके बाद अब एटमी वॉर छिड़ने की पूरी आशंका है। चीनी स्कॉलर की भविष्यवाणी के बाद हड़कंप मच गया। वेस्ट बैंक में इधर हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सख्त नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनियों पर हमले पर नाराजगी जताई है उन्होंने। हमलावर इजरायली लोगों पर बैन की धमकी दी है। हमला करने वाले इजरायली नागरिकों के वीजा पर रोक लगाने की चेतावनी। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन इजरायल में जंग जारी है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर प्रतिबंध।
अमेरिका ने कई हथियारबंद समूहों पर बैन लगाया। अमेरिकी बैन का मिलिशिया लड़ाकों ने मजाक कैसे उड़ाया, ये आप देखिए। मिलिशिया लड़ाकों ने इस बैन के बाद जश्न मनाया। तो ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप जिन पर अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्या है जानकारी? अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से हैं ये समूह? अल शुहाद, हिजबुल्ला और अन्य कई हथियारबंद समूहों पर बैन लगाने का फैसला अमेरिका ने किया है, आतंकी ने घोषित किया गया। ईरान पर मिलिशिया को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद देने का लगातार आरोप लगता रहा है। कताइब हिजबुल्ला से संबंध रखने वाले 6 लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा इराकी महासचिव हाशिम और अल शुहादा ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए गए। इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों में ये आरोपी हैं। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी बैन लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। हालांकि कैसे इस बैन का मजाक उड़ाया गया और इसके बाद जश्न मनाया गया, मिलिशिया ग्रुप की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और उत्तर से दक्षिण से गाजा तक विध्वंस जारी है। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का बारूदी प्रहार जारी है। और जानते हैं, इस बार आईडीएफ ने मेड इन यूएस यानी अमेरिकी विनाशक से गाजा में तबाही मचाई है, लाशों का अंबार लगाया है। यकीन मानिए, जबालिया कैंप से खान यूनिस तक इजरायली ब्रिगेड के हमले से खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 1000 किलो वजनी वो विनाशक कौन सा है जिसके चलते गाजा में भयानक तबाही मची है? आखिर क्यों दुनिया उसे स्टूपिड बम के नाम से जानती है? देखिए इस रिपोर्ट। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बीती रात इजरायली सेना की भीषण बमबारी ने कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते गाजा के 2 अलग अलग इलाकों में लाशों का अंबार लगा दिया। पहला इलाका उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप था, जहां आईडीएफ की बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरा इलाका दक्षिणी गाजा का खान यूनिस, जहां इजरायली सेना की बमबारी में 26 लोग मारे गए। जानते हैं, जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक इजराइल की सेना ने किस विध्वंसक का इस्तेमाल किया? वो कौन सा हथियार था जिसके प्रहार से भीषण तबाही मची? लाशों का अंबार लग गया। तो आपको बता दें कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बारूदी बवंडर लाने के लिए इजराइल ने जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो था स्टूपिड बॉम्ब। जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक के इलाके में जो तबाही मची है, जिस तरह नरसंहार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएस स्टूपिड बम है, जिसके इस्तेमाल से इजरायली सेना ने गाजा में सनसनी मचा दी। अब सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने जिस अमेरिकी स्टूपिड बॉम्ब को जबालिया कैंप और खान यूनिस में दागा, आखिर वो कितना विनाशक है और क्यों वॉर जोन में उसके एक प्रहार से तबाही मच जाती है? तो आपको बता दें कि MK-84 एक फ्री फॉल अनगाइडेड बॉम्ब होता है, जिसका वजन करीब 1000 किलो तक होता है। ट्राइटोनल और H6 विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। MK-84 बॉम्ब को एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जाता है। यूएस आर्मी के इस विनाशक को स्टूपिड या फिर डम बॉम्ब इसलिए भी कहते हैं कि आसमान से ड्रॉप करने के बाद यह बम कहां गिरेगा, किस इलाके को अपनी चपेट में लेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इतना ही नहीं, जैसे ही ये टारगेट को हिट करता है, उसके बाद तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा
ये भी बता पाना मुश्किल है। लिहाजा अमेरिकी फोर्स MK-84 फ्री फॉल अनगाइडेड को स्टूपिड बॉम्ब कहती है और अब इजरायली सेना गाजा में इस विस्फोटक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए IDF अब उत्तरी गाजा के साथ साथ दक्षिणी गाजा पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इसी कड़ी में IDF के टारगेट पर है दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका, जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में IDF ने पहले तो आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दी और अब भीषण बमबारी की जा रही है। क्योंकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर IDF को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासा। इन चारों इलाकों में इजरायली सेना जबरदस्त आसमानी प्रहार कर रही है। मतलब ये कि गाजा का कदर अब तक की सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा चुका है। बीते एक महीने से गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरस ही रहा था, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी विनाशकों के इस्तेमाल से IDF गाजा के कई इलाकों का वजूद मिटा देगी, गाजा पट्टी के कई शहरों का नामो निशान नक्शे से मिटा देगी। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में कोहराम मचा रही है तो दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के खुफिया ठिकानों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में हथियारों के कई बड़े गोदामों को भी पकड़ा गया है। हमास के बारूदी जखीरे पर कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ इजरायली सेना ही एक्शन में है। दूसरी तरफ कसाम ब्रिगेड भी इजराइल पर हमले कर रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, हमास ने दावा किया है कि उसके हमले में इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को भी तबाह किया गया है। मतलब ये कि जंगी आग दोनों तरफ भड़की हुई है। IDF हो या फिर हमास के लड़ाके, दोनों एक दूसरे को तबाह करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा के अस्पतालों की अगर बात की जाए तो यहां पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। गाजा के अस्पताल भी युद्ध क्षेत्र में बदल चुके हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहां पर इक्विपमेंट भी नहीं है। समय पर इलाज ना मिलने से मरीजों की लगातार मौतें हो रही हैं। इस बीच इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों में लगातार सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। इजराइल ने दावा किया था कि गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर हैं, लेकिन अस्पताल में हमास के लड़ाकों के ना मिलने के बाद इजराइल के दावों पर ही अब सवाल खड़े हो गए। गाजा में इजराइल की लगातार बमबारी से सबसे ज्यादा खराब हालत अस्पतालों की हो रही है। हमलों और धमाकों के बाद गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। गाजा के अस्पताल IDF के निशाने पर है। इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों का कोना कोना खंगाल रही है। अल शिफा अस्पताल, अल वफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, नासिर अस्पताल। ये गाजा के वो अस्पताल हैं जहां इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजा के ज्यादातर इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है।
गाजा में विध्वंसक हमलों के बीच इंडोनेशियन अस्पताल के पास बमबारी हुई। अस्पताल के पास बड़े धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अस्पतालों को टारगेट बनाए जाने के बाद अल वफा अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। अल शिफा के आईसीयू में बीते 36 घंटे में 22 मरीजों की मौत हो गई। 3 दिन में कुल 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के दावे के मुताबिक इजरायली बमबारी के बाद अल शिफा अस्पताल के अंदर सभी आईसीयू मरीजों की मौत हो गई। हालात ये है कि अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है। आईसीयू के मेडिकल इक्विपमेंट बंद है। अस्पताल में ना जरूरी उपकरण है, ना दवाएं। डॉक्टरों का दावा है कि उन्हें बिना एनेस्थीसिया ही ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए कि इजराइल गाजा के अस्पतालों को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के अस्पताल के अंदर हमास के अड्डे और हथियार हैं। ये दावे इजरायल ने कई सबूतों के साथ किए हैं। हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा के रंतीसी अस्पताल में सुरंग के अंदर हमास के सेंटर का दावा किया था और वीडियो भी दिखाया था। अल शिफा के बारे में भी इजरायल का दावा है कि यहां हमास का कमांड सेंटर है। लेकिन जहां इजरायल अल शिफा को हमास का सैन्य अड्डा करार दे रहा है, वहीं हमास इसे इजरायल का दुष्प्रचार और साजिश बता रहा है। असल में अस्पताल के भीतर से हथियार और गोला बारूद तो मिले हैं, लेकिन कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अस्पताल में हमास के लड़ाकों और बंधकों का पता नहीं चला है। सर्च ऑपरेशन के लिए इजराइल काफी समय से अल शिफा अस्पताल को खाली करने के लिए कह रहा था। हालांकि गाजा के डॉक्टरों ने इजरायली सेना के दावे को गलत करार दिया है। इजरायल की इजाजत के बाद 2 टैंकर डीजल गाजा पहुंचा है। कुल 17,000 लीटर ईंधन गाजा भेजा गया है। यह ईंधन राफा क्रॉसिंग से भेजा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी लड़ाई गाजा के आम लोगों से नहीं है, सिर्फ हमास के साथ है। इजरायली सेना के जवान उत्तरी गाजा में आम लोगों की मदद करते भी दिखे। उधर फिलिस्तीनी मीडिया ने भी दावा किया है कि इजराइल लगातार गाजा के स्कूलों को भी निशाने पर ले रहा है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना का मानना है कि गाजा के स्कूलों में भी हमास के सेंटर और हथियार हैं। उत्तरी गाजा में एक स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा के अस्पतालों के अलावा स्कूलों और मस्जिदों में भी अपने अड्डे बना रखे हैं और वहां हथियार छिपा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर हमास की कैद में इजरायली बंधक युद्ध का सबसे पेचीदा मुद्दा बन गया है। बंधकों की तलाश और उनकी रिहाई के नाम पर इजरायली सेना ने गाजा में जमकर तबाही मचा रखी है। बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान इस बात का कर चुके हैं कि जब तक हमास की गिरफ्त में इजरायली नागरिक हैं, तब तक गाजा पर बमबारी चलती रहेगी। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, गाजा में ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। तो सवाल है कि क्या बंधकों के बहाने इजराइल को हमास के विनाश का आधार मिल गया है, और क्या बंधकों की रिहाई आसानी से हो सकती है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए परेड निकाली। इन्हें समझाने जब इजरायल सरकार के मंत्री मिकी जोहर पहुंचे तो लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए और बंधकों को रिहा करने की मांग उठाई।
इजराइल सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा है और इजराइल सरकार इस दबाव का रणनीतिक इस्तेमाल भी कर रही है। बंधकों की तलाश के नाम पर गाजा की गली गली में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल के डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इजरायल की सेना हमास के हथियार गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर रही है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन करीब करीब पूरा होने के बाद भी इजरायल को कोई बंधक नहीं मिला है और अब ऑपरेशन का टारगेट बन चुका है दक्षिणी गाजा। तो सवाल यही है कि इजरायल के बंधक कहां हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। 14 नवंबर को इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने अमेरिका से बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाने को कहा। 17 नवंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल तहानी से बात की है। बाइडेन ने कहा कि सभी 240 बंधकों की रिहाई बिना देरी की जाए। बंधकों की रिहाई पर चर्चा जारी है और इस बीच गाजा पर बारूद बरस रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि बंधकों की रिहाई नहीं होने तक इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा। बंधक एक तरह से हमास की ढाल है, लेकिन गाजा के लिए काल बन गए हैं। हमास ने बंधकों के जरिए सौदेबाजी की शर्तें रखी हैं। कतर ने प्रस्ताव रखा है कि हमास 150 महिलाओं में 50 महिलाओं को रिहा कर देगा। हमास ने शर्त रखी है कि इजरायल को 5 दिन का सीज फायर करना होगा। हालांकि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा। इजरायल ने इस शर्त पर सीज फायर से इनकार कर दिया है। इजरायल ने कहा है कि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी रिहा किया जाए। बच्चों को उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। अब बंधकों की रिहाई में पेच मां और बच्चों का है। अगर हमास 50 महिलाओं सहित उनके बच्चों को भी रिहा करता है तो संभावना है कि इजरायल 5 दिन के लिए सीज फायर लागू करे। लेकिन अगर हमास राजी नहीं होता है तो गाजा में इसी तरह विनाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वही हमास की कैद में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए एक तरफ इजरायल की सेना गाजा में लगातार जंग लड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के लोग एकजुट होकर विशेष योग के जरिए बंधकों की रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं। आखिर कैसे, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ इजरायल हमास में जंग छिड़ी है। 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गाजा पट्टी धधक रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण नरसंहार से गाजा की धरती दहल उठी है। आखिर ये जंग कब थमेगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर क्यों हो रही है ये शायद हर कोई बखूबी जानता है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल में घुसकर हमला किया और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। बस बंधकों की रिहाई के लिए, हमास से अपना बदला पूरा करने के लिए आईडीएफ ताबड़तोड़ अंदाज में हमले कर रही है। गाजा पर बारूदी प्रहार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास के चंगुल में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में योगा के आयोजन किए जा रहे हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में समंदर के किनारे दर्जनों लोग एक साथ मिलकर योगा कर रहे हैं।